कंप्यूटर फंडामेंटल की 21 नंबर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। वैसे तो पिछली वीडियो में हम इनपुट आउटपुट सेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमारे कंप्यूटर का एक मेन पोर्शन होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो हमारे सिस्टम में इनपुट देने के लिए और सिस्टम से आउटपुट लेने के लिए जिन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं उनको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा सीपीयू इन डिवाइसेस से घिरा हुआ होता है, इसलिए इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर हमारे बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन नहीं कर सकता तो वो हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि हम जो डाटा देते हैं उसका हमें इनपुट कंप्यूटर लेने के बाद में आउटपुट भी देना चाहिए। अगर वो हमें आउटपुट नहीं देता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से अगर हम उसको इनपुट नहीं दे पा रहे हैं तब भी वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो टॉपिक लिया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारे कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए होती हैं। वो डाटा हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो हमारा इनपुट सेक्शन में जाता है। वहाँ से हमारा डाटा प्राइमरी स्टोरेज से होकर उसका जो आउटपुट होता है दोबारा प्राइमरी स्टोरेज में आता है। उसके बाद में वो आउटपुट डिवाइस में जाता है, यानी कि आउटपुट सेक्शन से होकर आउटपुट डिवाइस में वो डाटा हमारा चला जाता है। वो उस डाटा से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस तरीके से हमारा इनपुट डिवाइसेस में माउस है, कीबोर्ड है और काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसी तरीके से हमारी आउटपुट डिवाइसेस में मान लीजिए हमारा प्रिंटर है और कई सारी डिवाइसेस हैं जो मैं यहाँ आपको आज बताने जा रहा हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हम पहले कुछ इनपुट डिवाइसेस को ले लेते हैं। इनपुट डिवाइस में हम ले लेते हैं माउस, कीबोर्ड, कार्ड रीडर, स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर OCR, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, डिजिटाइजर्स, लाइट पेन। ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम अपने कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारी यूज़ होती है वो माउस, कीबोर्ड। ये तो बिना इसके तो हमारा लगभग सिस्टम ही हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और बाकी ये है हमारा कार्ड रीडर है, ये हमारा एक तरीके से कार्ड होता है एक, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको रीड करने के लिए कार्ड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, ये हमारे स्कैनर होता है जिसमें हम कोई पेपर रखकर हमारा जो पेपर है उसका डाटे को हम सॉफ्ट कॉपी, हमें जब किसी पेपर की चाहिए होती है तो उसको हम स्कैनर से स्कैन करके उसको हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर होते हैं हमारे, जो आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप कुछ गोले लगाते हैं, ए के लिए, किसी का बी का सी ठीक है, इस तरीके से हम उसमें गोले बनाते हैं अपनी आंसर शीट में। तो वो हमारा ऑप्टिकल स्कैनर होते हैं, वो रीड करते हैं हमारा। और ये एक होती है हमारी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो होते हैं ये हमारे इस तरह की डिवाइसेस होती हैं कि उसमें किसी, मान लीजिए कोई बिल है, उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन करेक्टर में लिखी हुई है, अब वही बिल आप लेकर जाते हैं और उस बिल को वो स्लिप फाड़ कर और आपका जो पेमेंट है उस बिल के साथ में उतना ये पर्ची निकाल कर एक करेक्टर रीडर में डालते हैं और वो उसके हिसाब से आपका अकाउंट अपडेट कर देती है। तो ये आपका ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है, ये करेक्टर्स को रीड करता है। बारकोड रीडर जो होता है वो आपने देखा होगा कि इस तरह की लाइनें कुछ मोटी पतली आपकी बारकोड में होती हैं। बारकोड रीडर जो होता है इसमें कुछ मोटी पतली लाइनें होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में। तो ये हमारा जो बारकोड रीडर होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। जब हम उस बारकोड को
इस रीडर के थ्रू स्कैन करते हैं तो वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में आ जाती है और वहाँ से सिस्टम उसकी जो भी इंफॉर्मेशन इस बारकोड में लिखी है अपने यहाँ पर स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर। आपने देखा होगा कि बैंक्स में जो चेक होते हैं उनको वो एक मशीन में लगाते हैं, तो वो रिकॉग्नाइजरी मशीन होती है या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी कहते हैं इसको। तो मैग्नेटिकली उसमें उस चेक के अंदर कुछ करेक्टर लिखे होते हैं जो मैग्नेटाइज फॉर्म में होते हैं। जब उसको उस रीडर में डालते हैं तो वो आपकी चेक की सारी इंफॉर्मेशन जो भी है अकाउंट में, आपके अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उस चेक से ले लेता है और उसको वो अपडेट कर देता है। ये बैंक में हमारा काम को ईजी करने के लिए हम MICR का यूज़ करते हैं। डिजिटाइजर जो होते हैं वो हमारा कोई इमेज है, कोई ग्राफिक्स है, कोई पिक्चर है, उस पिक्चर को रीड करके उसको हमारे 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारा लाइट पेन है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये एक तरीके का पेन होता है जो हम किसी टर्मिनल पर इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरीके से आज की डेट में हम लोग मोबाइल पर अपनी उंगली से टच कर कर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये पेज ऊपर जाए, ये मेन्यू खुल जाए, ये पेज ऊपर स्लाइड हो, नीचे स्लाइड हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ये बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा बटन काम करता है। तो ये जस्ट लाइक लाइट पेन भी उसी तरीके से होता है कि आप उस डिस्प्ले पर जिस पर आपने इसको कॉन्फ़िगर किया है वहाँ पर जो भी काम कराना चाहते हैं, वो आपका मेन्यू खोलना चाहते हैं, मेन्यू खुल जाएगा आपका। आप कोई बटन पर कमांड देना चाहते हैं, कमांड बटन पर आपका क्लिक हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक आपके मोबाइल पर जो आप उंगली चलाते हैं या मोबाइल पर भी आप पेन यूज़ करते हैं, जिन मोबाइल्स के साथ में पेन आता है उस जगह पर जो सेंस है उसको सेंस करता है हमारा सॉफ्टवेयर और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसको उस पेन के थ्रू हमारे प्रोसेसर में ले जाकर उसका मेन्यू या जो भी उस पर कमांड दी है हमने वो खोल देता है। तो यहाँ पर हम अपनी इनपुट डिवाइसेस के बाद में लेते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इनपुट डिवाइसेस के बाद में हमारी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारी जैसे एक वेल नोन आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो हमारी कंप्यूटर में मौजूद किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हमको हार्ड कॉपी में चाहिए, हार्ड यानी कि पेपर पर चाहिए, तो हम उसके लिए प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर भी हमारे कई तरीके के प्रिंटर होते हैं, वो हम अपने हार्डवेयर वाले सेक्शन में बताएंगे कि प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर और आपके पेज प्रिंटर, ये काफ़ी सारे प्रिंटर होते हैं। ये अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरीके से काम करता है, ये जो भी कोई करेक्टर बनाता है वो डॉट की फॉर्म में बनाता है। मान लीजिए इसको ए लिखना है तो ये डॉट डॉट कर कर ए लिख देगा, बी लिखना है तो डॉट डॉट कर कर ये बी बनाएगा। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इस तरीके से प्रिंट होता है। ये काफ़ी फास्ट प्रिंटिंग करते हैं। लाइन प्रिंटर ये इससे भी फास्ट प्रिंट करता है। ये पूरी एक लाइन जो है वो हमारी प्रिंट कर देता है एक ही बार में। करेक्टर प्रिंटर होता है, एक करेक्टर पूरा प्रिंट करता है एक टाइम में। पेज प्रिंटर है, ये पूरा पेज ही एक हमारा प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे प्रिंटर हैं ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी अपनी इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। आउटपुट डिवाइसेस में हमारी एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, ये हमारा जस्ट लाइक टीवी होता है। इसको हम डाटा जो भी हम देते हैं सीपीयू को वो हमारा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, प्लस जो हमें कोई आउटपुट लेना है वो डाटा भी हमारा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। तो मॉनिटर जो है हमारा वो आउटपुट डिवाइसेस की तरह काम करता है। कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं। एक हमारी डिवाइस होती है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है कि इससे हम कोई ग्राफिक्स हमें काटना है उसको हम प्लॉटर से काट सकते हैं। वो हमारे पेपर पे हो सकती है या हमारी कोई
हार्ड और किसी भी मटेरियल पर हो सकती है। तो इसकी एक तरीके से ये हमारे रोबोट समझ लीजिए, जो रोबोट होते हैं हमारे, वो प्लॉटर की तरह काम करते हैं। मान लीजिए हमारा जो कोई आजकल जो रोबोट आप देख रहे होंगे कि कार को बेल्ट करने वाले रोबोट, उस तरीके की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो एज ए प्लॉटर से ही हमारी वो आगे ड्राइव की हुई है, तो वो प्लॉटर होते हैं। और अगर आप ज़्यादा अगर आपने देखा होगा कि जो आपकी बाइक की नंबर प्लेट होती हैं उसमें जो नंबर होते हैं उनको काटने के लिए वो प्लॉटर का यूज़ करते हैं उस पेपर को। तो वो एक तरीके से प्रिंटर की तरह मशीन होती है, उसमें पेपर डालते हैं चिपकने वाला, उसको प्लॉटर कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट होता है और वो उसको उस तरीके से काटता है। आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों में काम करती हैं हमारी। जैसे मान लीजिए हमारी ऑप्टिकल डिस्क, सीडी जो है, सीडी ड्राइव वो हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस, और सीडी राइटर जो है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। हम उससे सीडी को राइट करते हैं राइटर से, और सीडी डिस्क जो है ड्राइव, उससे हम सीडी को रीड करते हैं। उसी तरीके से हमारा फ्लॉपी ड्राइव थी, फ्लॉपी ड्राइव में हम फ्लॉपी को रीड भी करते हैं और फ्लॉपी ड्राइव से हम फ्लॉपी को राइट भी करते हैं। तो काफ़ी सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो हमारी इनपुट आउटपुट दोनों के काम में आती हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इसके लिए आप हमें लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है।